मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग सहायक आचार्य, स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदोद। छात्रों, अपन ने बात की पिछले चैप्टरों में हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी। आज हम बात करते हैं हिंदी नाटक का उद्भव में विकास। देखिए, हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से ही मानना उचित होगा, क्योंकि इनसे पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं उनमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव है। प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक 1610 ईस्वी तथा कवि उदय कृत हनुमान नाटक 1840 ईस्वी में पद्यात्मकता है तथा ये नाटक नाट्य रचना नहीं मानी जा सकती। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने नहुस 1857 ईस्वी, गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय 1863 ईस्वी तथा शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल 1868 ईस्वी नाटकों की रचना की। इनमें से अंतिम रचना ही नाट्य गुणों से संपन्न है, जिसमें जानकी मंगल। किंतु तब तक भारतेंदु जी का विद्या सुंदर 1868 ईस्वी नाटक प्रकाशित हो चुका है, जो संस्कृत के चौर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। भारतेंदु जी ने न केवल हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की, अपितु उन्होंने दूसरी भाषाओं की श्रेष्ठ नाट्य रचनाओं के अनुवाद भी किए। यही नहीं, उन्होंने नाट्य शिल्प पर प्रकाश डालते हुए नाटक नामक आलोचनात्मक रचना में नाट्य कला के तत्वों का उल्लेख करते हुए नए नाटककारों को दिशा निर्देश भी दिए, जिससे वे जन रुचि के अनुकूल नाटकों की रचना कर सके। उन्होंने युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऐसे नाटकों की रचना का मार्ग प्रशस्त किया जो भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत करते थे। हिंदी नाटकों के विकास की हम बात करते हैं, विकास परंपरा की बात करते हैं, तो इनको निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है, विभक्त किया है। जैसे भारतेंदु युगीन नाटक सन 1857 से 1900 ईस्वी, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक सन 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक सन 1950 के उपरांत, उसके बाद के। देखिए, भारतेंदु हिंदी नाटक 1857 ईस्वी से 1900। भारतेंदु युग में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की धूम रही। एक ओर तो दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ नाटक हिंदी में अनुदित किए गए, दूसरी ओर मौलिक नाटकों की भी रचना की गई। अनुदित नाटक मुख्यतः बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं की नाट्य कृतियों पर आधारित हैं। इन अनुदित नाटकों में हिंदी नाट्य साहित्य को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई और हिंदी में नाट्य रचना का सूत्रपात हुआ। स्वयं भारतेंदु जी ने अनुदित नाटकों की रचना की। इसकी सूची निम्न प्रकार है। फर्स्ट नंबर पर आता है विद्या सुंदर 1868 संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्कृत का अनुवाद। नंबर 2 रत्नावली 1868 संस्कृत से अनुवाद। नंबर 3 धनंजय विजय 1873 से संस्कृत से अनुवाद। नंबर 4 कपूर मंजरी 1875 संस्कृत से अनुवाद। नंबर 5 पाखंड विखंडन 1872 संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद। मुद्रा राक्षस। नंबर 6 1878 संस्कृत नाटककार विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नामक नाटक का हिंदी अनुवाद। नंबर 7 दुर्लभ बंधु 1880 हिंदी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने जिन मौलिक नाट्य कृतियों की रचना की, उनकी सूची निम्न प्रकार है। भारतेंदु जी की मौलिक जो नाट्य कृतियाँ हैं वे इस प्रकार हैं। वेदिकी हिंसा न भवति। नंबर 2 सत्य हरिश्चंद्र। नंबर 3 श्री चंद्रावली। नंबर 4 विशस्य विस्मौषधम। नंबर 5 भारत दुर्दशा। नंबर 6 नील देवी। नंबर 7 अंधेर नगरी। नंबर 8 सती प्रताप। नंबर 9 प्रेम जोगिनी। नंबर 10 भारत जननी। भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता है।
वेदी की हिंसा हिंसा न भवती में उन्होंने धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि का विरोध किया है। तो विशेष विस्मोचनम में उन्होंने देशी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया है, निरूपण किया है, चित्रण किया है तथा नील देवी में भारतीय नारी के आदर्श को प्रतिपादित किया है, उद्घाटित किया है। अंधेर नगरी में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया गया है, जबकि चंद्रावली नाटिका में प्रेमा भक्ति को प्रतिष्ठित करने का सुंदर प्रयास है। भारतेंदु जी के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की भी अभिव्यक्ति हुई है तथा युगीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने की चेष्टा की गई है। उनके नाटक जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं तथा उनका प्रधान स्वर उपदेशात्मक है। उनके जो भी नाटक हैं उपदेशात्मक है, जन कल्याण की भावना उनमें मिलती है, उनकी प्रधानता है। अतीत गौरव एवं ऐतिहासिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने का बीज भारतेंदु युग में ही पड़ गया था, जिसका विकास भारतेंदु युगीन नाटकों में दिखाई देता है। भारतेंदु जी ने अपने समय में दर्शकों की रुचि को पुरस्कृत करने का प्रयास किया और पारसी थिएटर की व्यावसायिक मनोवृत्ति से उत्पन्न हीन रुचियों, दृश्यों एवं गीतों का प्रबल विरोध किया। उन्होंने संस्कृत नाट्य कला के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय करके हिंदी नाट्य काव्य को नवीन दिशा की ओर अग्रसर करने का स्तुत्य प्रयास किया, प्रशंसनीय कार्य किया। भारतेंदु जी के अन्य नाटककारों में प्रमुख हैं लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं जीपी श्रीवास्तव आदि। लाला श्रीनिवास दास के 4 नाटकों की रचना की। श्री प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर। इनमें से रणधीर प्रेम मोहिनी 1873 उत्कृष्ट कोटि की रचना है, जिसका नायक अपने शौर्य के बल पर अपनी प्रेमिका को प्राप्त करता है। संयोगिता स्वयंवर उनका ऐतिहासिक नाटक है। राधा कृष्णदास ने भारतेंदु युग के एक अन्य लोकप्रिय नाटककार माने जाते हैं राधा कृष्णदास। उनके कुछ प्रमुख नाटकों के नाम हैं महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप 1897 और दुखनी बाला। इनमें से महाराणा प्रताप उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जिसमें राणा प्रताप के शौर्य का वर्णन करते हुए राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटकों में दमयंती, स्वयंवर, वृहन्नली, वेणी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि विशेष प्रसिद्ध हुए हैं। इन नाटकों में सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग करने के साथ साथ अतीत गौरव को भी अभिव्यक्त किया गया है। राधाचरण गोस्वामी के प्रहसनों की रचना में नाम कमाया। उनके लिखे प्रहसनों में कुछ एक के नाम हैं तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुँह मुँहा से लोग देखें तमाशे। प्रथम नाटक में धर्म गुरुओं की पोल खोली गई है और द्वितीय जो नाटक है उसमें पर स्त्री रमन की बुराइयों को उजागर किया है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, यथा अमर सिंह राठौड़, सती चंद्रावली और श्रीधामा 1904। इनमें से अमर सिंह राठौड़ को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। गोपाल राम गहमरी भी इसी युग के नाटककार हैं। उन्होंने सामयिक विषयों को लेकर सफल नाटकों की रचना की, जिनमें देश दशा में सरकारी कर्मचारियों की धांधली का वर्णन किया गया, जैसे को तैसा तथा विद्या विनोद उनके व्यंग्यात्मक नाटक है। भारतेंदु युग के एक अन्य सशक्त नाटककार के रूप में जीपी श्रीवास्तव का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने जिन प्रहसनों की रचना की उनमें से उलट फेरे, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, कुर्सी में, न घर का न घाट का आदि उल्लेखनीय रचना मानी जाती हैं। इसी परंपरा में पांडे बेचन शर्मा उग्र के नाटकों को रखा जा सकता है। उन्होंने प्रहसनों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अस्वस्थ परंपराओं एवं विद्रूपताओं को उजागर किया। उनके प्रहसनों में प्रमुख हैं चार विचारे, उज्जवक आदि। भारतेंदु युग के नाटकों में ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक कथाओं को विषय वस्तु बनाया गया है। समाज सुधार, राष्ट्रीय गौरव, अतीत गौरव को नाटकों के माध्यम से दर्शकों तक संप्रेषित किया गया है। प्रहसनों का मूल उद्देश्य व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन करना था।
आदर्श पात्रों की सृष्टि में इन नाटककारों का विश्वास था तथा नाट्य कला की दृष्टि से वे हिंदी नाटकों के लिए नवीन मार्ग का अनुसंधान कर रहे थे। भारतेंदु जी की भारतेंदु जी नाट्य कला में पारंगत थे क्योंकि उनके नाटक अभिनय हैं तथा उनमें भारतीय नाट्य कला के तत्वों के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला के तत्वों तथा अंतर्द्वंद, चरित्र चित्रण, कार्य व्यापार आदि का समावेश पाया जाता है। रणधीर, प्रेम मोहिनी जैसे नाटक से लाला श्रीनिवास दास ने दुखांत नाटकों की रचना प्रारंभ कर दी थी। भारतेंदु जी नाटकों में विषयों की विविधता थी किंतु टेक्निक में अभी सुधार की आवश्यकता थी। रंग संकेत भी इन नाटकों में मिलते हैं किंतु वे अधिक प्रभावकारी नहीं हैं। कुल मिलाकर भारतेंदु युग हिंदी नाटकों के विकास का प्रथम पड़ाव माना जा सकता है। भारतेंदु जी इस युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि भारतेंदु जी ने अपने मौलिक अनुदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, फारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। विभिन्न भाषाओं से अनुदित नाटकों ने हिंदी नाटकों को नई दिशा प्रदान करने में सहायता दी तथा हिंदी प्रेमी अन्य भाषाओं की श्रेष्ठ नाट्यकृतियों से परिचित हो सके। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों से हिंदी के नाटककारों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया और उन्हें नवीन विषयों पर नाटक लिखने की प्रेरणा दी। प्रसाद युगीन हिंदी नाटक 1900 से 1985 ईस्वी। भारतेंदु जी ने हिंदी नाट्य साहित्य को जो साहित्यिक भूमिका प्रदान की उसे कालांतर में जयशंकर प्रसाद ने पल्लवित किया। हिंदी नाट्य क्षेत्र में प्रसाद जी का आगमन वस्तुतः युगांतर प्रस्तुत करता है। प्रसाद जी के समय तक हिंदी रंगमंच का पूर्ण विकास नहीं हो सका था, फलतः वे ऐसे नाटकों की रचना में प्रवृत्त हुए जो पाठ्य अधिक हैं और अभिनय कम। प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार प्रसाद जी की कठिनाई ये थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। हिंदी का शौकिया रंगमंच नितांत अविकसित था। फलतः प्रसाद ने साहित्यिक रंगमंच की स्वयं कल्पना की और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि में ही अपने नाटक लिखे। प्रसाद जी अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यवहारिक रूप नहीं दे सके, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके नाटक अन्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट होने पर भी अभिनय की दृष्टि से सफल न हो पाए। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। भारत के अतीत गौरव का चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास अपने नाटकों के माध्यम से किया। स्वयं प्रसाद जी ने अपने नाटक विशाख की भूमिका में स्वीकार किया है कि वो लिखते हैं कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों के विषय बौद्ध काल, मौर्य काल एवं गुप्त काल से चुने हैं जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा जो नाटक हैं वो निम्न प्रकार हैं: विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में अपन चर्चा करेंगे।